हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित राजपूत। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 9 सर्कल्स की एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। दो सर्कल हैं जिसमें एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक की 3 सेंटीमीटर है, और दोनों ही दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं दूसरे को। ओके, और इन दोनों सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, और हमें लेंथ बतानी है कॉमन कॉर्ड की। ओके, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर वाले सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल ये हमारा ड्रॉ हो गया। देन आफ्टर हम 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ये 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इस पॉइंट का नाम देते हैं हम O और इस पॉइंट का नाम देते हैं हम P। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने लिख लिया 4 सेंटीमीटर। ओके, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए दोनों हमारे। ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया हमारा बी पॉइंट। राइट, अब ए और बी इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये हमारी एक बनती है कॉमन कॉर्ड, जो इस तरीके से है। अब यहाँ पर हमें इस कॉर्ड की डिस्टेंस बतानी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ओ ए को ज्वाइन करते हैं और ए पी को ज्वाइन करते हैं। तो ये ओ ए ज्वाइन हुआ और ए पी ज्वाइन हो गया। अब डायग्राम से हमें यहाँ पर ओ ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और ए पी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ में ये जो ओ पी है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर जो है, ये यहाँ पर लेट कर लेते हैं के पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लेट कर लेते हैं ओ के। ओ के इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो के पी कितना हो जाएगा, के पी हो जाएगा, ये टोटल 4 है, और इस टोटल 4 में से हमने इसको तो क्या कर लिया, एक्स लेट कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस एक्स। तो ये हो गया 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं इन ट्राइंगल ए के ओ। इन ट्राइंगल ए के ओ में हमें मिलता है एंगल ए के ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीज़न क्या हो जाएगा, रीज़न हो जाएगा कि अगर हम ये जो कोई कॉर्ड है और यहाँ से हमने ये एक लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होगा। लाइन ड्रॉन टू सेंटर ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। जो कॉर्ड है वो उसके क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ओके, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये सबसे बड़ी साइड है, और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि दो साइड, छोटी साइड्स का स्क्वायर का सम जो होता है वो बड़ी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं पहले दो छोटी साइड्स लिख लेता हूँ, ए के का स्क्वायर प्लस के ओ का स्क्वायर। के ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर। ए के का स्क्वायर एज इट इज प्लस के ओ या ओ के क्या था, एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू ये 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक एक का जो स्क्वायर होगा इसकी वैल्यू निकल गई, 5 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 25, और माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट। ठीक इसी तरीके से सिमिलरली इन ट्राइंगल ए के पी, ए के पी, तो यहाँ पर भी जो एंगल होगा ए के पी वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, रीजन यही सेम आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस
थ्योरम। सबसे बड़ी साइड क्या है यहाँ पर, ए पी है, और छोटी साइड ए के स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। ए के को एज इट इज छोड़ेंगे, के पी हमारा कितना है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ए पी हमारा 3 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आगे चलते हैं। ए के स्क्वायर प्लस इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये जो ब्रैकेट खोला है ये इसमें आइडेंटिटी लगी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, तो a के स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 8x। तो a के स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ओके, अब ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ए के स्क्वायर इक्वल्स टू ये, सेकंड इक्वेशन भी ए के स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 कर देंगे। तो ए के स्क्वायर बराबर है, तो यहाँ से 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 7 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8x। माइनस का एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 32 इक्वल्स टू 8x। और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आती है हमारी कितनी 4। अब x की वैल्यू 4 आ गई, इस x की वैल्यू 4 को हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ओके, तो नाउ पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, ए के स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो ए के स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स मीन्स 4 का स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस 16 जो कि आ जाएगा 9, और ए के स्क्वायर यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी रूट में 9 जो कि किसके बराबर हो जाएगी 3। तो ए के इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 3 आ गया। अब हमें ए के की वैल्यू मिल गई। ओके, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है पूरी ए बी कॉर्ड की। ए के जो होगा वो हमारा के बी के बराबर होगा। इसका रीजन हो जाएगा लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। ओके, ये थ्योरम है, इसकी पूरी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी। सो ए के इक्वल्स टू क्या हो गया के बी हो गया, तो यहाँ से के बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई। सो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए के प्लस के बी, तो ए बी इक्वल्स टू 3 + 3 विच इज ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो सो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। सर्कल एक है, कॉर्ड्स दो हैं, और दोनों सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट विद इन का मतलब हो गया सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें प्रूव करना है द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अनदर कॉर्ड। अब ये सेगमेंट्स क्या है ये आपको क्लियर होगा डायग्राम से। सो डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम अपना। यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और ये हमारे दोनों कॉमन कॉर्ड्स हो गए। इनका नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। ये दोनों कॉर्ड्स हमारे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका नाम दे दिया मैंने ई। ओके, अब हमें ये बताना है कि जो ये सेगमेंट है ए ई डी के बराबर, इसके ई डी के, और सी ई बी के बराबर, ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। ओके, गिवन में वो सारी चीजें लिखनी होती है जो हमें क्वेश्चन में दे रखी होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम
गिवन ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए बी और सी डी क्या है, इक्वल कॉर्ड्स हैं, और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ये जो सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स कौन कौन से, ए ई जो है वो बराबर है ई डी के, ये वाला सेगमेंट, ये बड़ा सेगमेंट इस बड़े सेगमेंट के बराबर है, एंड छोटा सेगमेंट जो सी ई है वो बराबर है बी ई के। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी के, और साथ ही साथ ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी डी के, और यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे सेंटर ओ को इंटरसेक्शन पॉइंट ई से। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, ये दो हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए। ओके, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गए हमारे दोनों, और हमारा सेंटर ओ ई भी ज्वाइन हो गया। सबसे पहले इन्हीं दो ट्राइंगल्स को लेके चलते हैं प्रूफ में। तो इन ट्राइंगल, इसका नाम हो गया एम और इसका नाम हो गया एन, और ये हो गया ओ। तो इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई, ओ एम ई और ओ एन ई में हम देखते हैं, तो ये सबसे पहले कॉमन साइड ओ ई, ओ ई इज इक्वल्स टू ओ ई, रीजन हो जाएगा कॉमन साइड है, और ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, इसका रीजन हो जाएगा इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। दो बराबर कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं, ये इसका रीजन हो गया। अब यहाँ पर एंगल ओ एम ई बराबर हो जाएगा एंगल ओ एन ई के, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ओ एन ई बाई दो साइड एक एंगल, तो एस ए एस रूल। ओके, सो यहाँ पर ये जो सेगमेंट है एम ई और एन ई, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। एम ई इज इक्वल्स टू एन ई बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी मतलब कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ओके, अब ये दो लाइन हमारी हो गई बराबर, तो इसको हमने ले लिया पहला पॉइंट, और हमें दिया हुआ है सिंस ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। ए बी सी डी के बराबर हमको दिया हुआ है, तो अगर मैं इन दोनों का आधा कर दूं, तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, इन दोनों का मैं आधा करता हूं, तो ये ए एम बराबर डी एन के आ जाएगा, ए एम बराबर डी एन, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके, तो इसको मैंने मान लिया थर्ड पॉइंट। हम यहाँ पर ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन कौन कौन सी, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन में एम ई प्लस थर्ड इक्वेशन का ए एम इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन का एन ई प्लस थर्ड इक्वेशन का डी एन, इन दोनों को ऐड करते हैं। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा सेगमेंट बन जाएगा हमारा ए ई, और इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा पूरा सेगमेंट बन जाएगा डी ई। तो पहला सेगमेंट तो हमारा हो गया प्रूफ। अब इसके लिए हम क्या चलेंगे, अगले सेगमेंट के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ इक्वेशन, इसको फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं, फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। ये जो सेकंड वाला हमारा पूरा कॉर्ड है, इस पूरे कॉर्ड में से
अगर मैं एम ई इतना माइनस कर दूं तो मेरा इतना सेगमेंट बचेगा। सेम डी सी में से अगर मैं डी ई माइनस कर दूं तो सी ई बच जाएगा। तो ए बी माइनस ए ई इक्वल्स टू सी डी माइनस डी ई। तो यहाँ से हमारा बचा बी ई सेगमेंट, ये छोटा सा, और बराबर सी ई सेगमेंट। ओके, सो इस तरीके से दोनों सेगमेंट हमारे होते हैं ट्रू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chords। हमें दो chords सर्कल की बराबर बताई हुई हैं और वो एक दूसरे को सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमें ये प्रूव करना है जो इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन हम ज्वाइन करते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल को, वो दोनों कॉर्ड्स के साथ एंगल बराबर बना रही हैं। ठीक है, हमें इस चीज को प्रूव करना है। उसके लिए मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन के हाफ पार्ट तक, यहाँ तक का डायग्राम ये हो गया। एक सर्कल है जिसका ये सेंटर ओ है और ये कॉर्ड है हमारी ए बी सी और डी। ये कॉर्ड हो गई, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया हमारा ई। ओके, अब यहां पर जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है कौन सी है, वो ओ ई। ठीक है, यहां पर ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये एंगल जो है यहाँ पर, इस एंगल को बराबर प्रूव करना है हमें। ये एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ा सा। ये है कि यहाँ से ये सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कॉर्ड के लिए। ठीक है, दोनों तरफ इसका नाम हम दे देंगे एम और इसका नाम हम दे देंगे एन। ओके, तो ये होगा हमारा कंप्लीट डायग्राम। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमको जो गिवन दिया हुआ है वो लिखते हैं पहले। गिवन में क्या है, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वल, that means AB is equals to CD एंड दूसरी चीज इंटरसेक्ट एट पॉइंट, और एक पॉइंट पर क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो इसको आप लिखो या मत लिखो, वो डायग्राम से अंडरस्टूड हो जाएगा। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ओ ई एम, ओ ई एम इज इक्वल्स टू एंगल ओ ई एन। ये एंगल हमें अंदर के प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा सीधा प्रूफ जब करते हैं तो चलते हैं इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स पे। तो इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई, ओ ई इज इक्वल्स टू ओ ई। ओ ई किसके बराबर है, ओ ई के रीजन हो जाएगा कॉमन साइड्स। ओके, फिर ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, इसका रीजन हो जाएगा जब दो बराबर कॉर्ड्स, जो ये जो दो बराबर कॉर्ड्स है ना, ये सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं। ओके, तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ओके, तो सेंटर ऑफ सर्कल से दोनों डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होते हैं। और साथ ही साथ में देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर भी होते हैं, तो ये 90 डिग्री भी हो जाएगा। तो एंगल ओ एम ई इज इक्वल्स टू एंगल ओ एन ई, रीजन ईच 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ओ एन ई बाई, देखिए यहाँ पर हमने एक साइड ये, एक साइड ये और एक एंगल प्रूव किया। दैट मीन्स साइड एंगल साइड रूल से हमारे ये ट्राइंगल दोनों क्या हुए, कॉन्ग्रुएंस प्रूव हुए। अब जब ये दोनों हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर साफ साफ देखते हैं कि ये जो एंगल है ये भी इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट हैं।
तो ये एंगल जो हो जाएगा एंगल ओ एम ई इज इक्वल्स टू एंगल ओ एन ई, रीजन हो जाएगा सी पी सी टी। सी पी सी टी मीन्स कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, so question number 4 is if line intersects two concentric circles with center O at A, B, C and D, prove that AB is equals to CD। ये डायग्राम हमें दिया हुआ है। अब ये दो सर्कल हैं, कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनके सेंटर सेम होता है। अब ये छोटा वाला सर्कल, इसका भी ये सेंटर है, इसका नाम दे देते हैं O, और ये बड़ा सर्कल, इसके लिए भी सेंटर O ही काम करेगा। ओके, तो ये लाइन जो है ये इन सर्कल्स को इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, A, B, C और डी पॉइंट्स पर। हमें बताना है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है या नहीं। तो इसको करने के लिए हम एक सिंपल सा काम कर लेते हैं, हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ओ टू लाइन ए डी। ओके, तो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी। यहां से हम उसको एक परपेंडिकुलर जब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो हमारा इसका हम नाम दे देंगे एम। एक लाइन जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ये क्या करेगी, कॉर्ड्स को दो बराबर भागों में बांट देगी। तो प्रूफ करते हैं हम, पी सी इज ए कॉर्ड ऑफ इनर सर्कल एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, सो बी एम इज इक्वल्स टू एम सी। और इसका रीजन हो जाएगा कि लाइन drawn from center of a circle to a chord is perpendicular bisector of a chord। ओके, अगर हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के लिए तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है कॉर्ड के। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। इसी तरीके से सिमिलरली ए डी इज ए कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल। ओके, और इसमें भी ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर है ए डी के। तो यहां से भी हमको सेम कंडीशन में ए एम बराबर मिलेगा एम डी के, और इसका रीजन यही हो जाएगा। ओके, आप यहां पर इस रीजन को, सेम रीजन को लिख लेना। इसको मैंने मान लिया सेकंड। अब हम यहां पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास ए एम, इक्वेशन 2 का ए एम माइनस इक्वेशन 1 का बी एम इक्वल्स टू इक्वेशन 2 का एम डी माइनस इक्वेशन 1 का एम सी। तो हमें यहाँ से ए एम माइनस बी एम, ए एम कहाँ पर है, देखिए ये पूरा हमारा ए एम है। अब इस ए एम में से मैंने ये छोटा सा सेगमेंट बी एम वाला हटा दिया, तो मेरे पास क्या बचा, ए बी बचा। ठीक इसी तरीके से जब एम डी में से मैं एम सी माइनस कर दूंगा, हटा दूंगा, क्या बचेगा, सी डी बचेगा। इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन को प्रूव किया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हो। सो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।